नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023-24 भर्ती के लिए अंकित भाटी सर की जो है न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि मार्केट में अवेलेबल हो गई है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है, इसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। इसका जो है पूरा का पूरा 15 प्रैक्टिस सेट हमारे जो है चैनल पर कवर करवाया जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसे कवर कर सकते हैं। और इसमें जो है खास बात यह है कि पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इसको जो है पूरा कवर करके आप लोग पेपर देने जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से लेकर, जो कि हिंदी के पार्ट से है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संधि क्या होगा। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वाण्योचित्य होता है। यहां से आपका ऑप्शन ए पहला क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। दूसरा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका इसमें जो है यमक अलंकार है। यही यमक अलंकार की बात करें, जब 2 या 2 से अधिक बार आए कोई शब्द और उसका अर्थ जो है अलग अलग निकलते, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, योगदान में कौन सा समास है। तीसरा प्रश्न है, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। योगदान में क्या है, तत्पुरुष समास है। वह समास जिसमें जो है प्रथम पद प्रधान होता है तत्पुरुष कहलाता है। जैसे गगनचुंबी हो गया, गौशाला हो गया, यह सब जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, पत्थर जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, पत्थर को जो है जोंक नहीं लगती, इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है चौथे प्रश्न में। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां से सही हो जाएगा। हठी को जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी कर लिया जाए उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट दिया गया है आपका, कोई त्रुटि छाटिए। दिया गया है, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। कोई त्रुटि नहीं, बताना इसमें किस भाग में त्रुटि है। जवाब हो जाएगा आपका इस सेंटेंस में कहीं भी त्रुटि नहीं है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई त्रुटि इसमें नहीं है। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखने से ही लग रहा है इसमें जो है श्रृंगार रस है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा। इसमें क्या है, श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस को ही जो है रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा। चौकी का तत्सम शब्द पूछा गया 7वें प्रश्न में। सही जवाब हो जाएगा चतुष्पादिका होता है, यानी 4 पैरों वाला। वही तो चौकी होती है जिसमें 4 पैर होते हैं। ऑप्शन यहां से सी सही है 7वें क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा, खिड़की शब्द जो है वह देशज शब्द है। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, क्या है, देशज शब्द है। खिड़की हो गया, जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गई, कटोरा हो गया, यह सब क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंध का विलोम शब्द क्या होगा। 9वां प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऊपर ही होता है अंध का विलोम। माफ कीजिएगा, अध है। अध का विलोम जो है क्या होता है, ऊपर होता है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, धूसर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। धूसर का जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, धूसर का पर्यायवाची होता है बेसर। आपका यहां से सी सही हो जाएगा। अगर और भी पर्यायवाची के धूसर की बात करें तो हो जाता है आपका खर हो जाता है, गदहा हो जाता है, गर्दभ हो जाता है, चक्रीवान है, ये सब धूसर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर, अंश और अस, एक बड़ा सा है एक छोटा सा है, ध्यान में रखिएगा। अश और अस शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। 11वां प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा, अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, और अंश मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गंधा होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, बी
ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं खाना खा चुका, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? 12वां प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा इसमें जो है पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन यहां से डी सही है, क्या? पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? 13वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका उपदेशक जो है यह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। बाकी लाघव आप लोग जानते हैं, जैसे डॉक्टर लिख के डा लिख के सुन्ना लिख दिया था डॉक्टर हो जाता है, वह लाघव कहलाता है। विवरण जानते हैं, निर्देशक चिन्ह हो जाता है जिसमें हाइफन लगाते हैं। तो ये सब जो है चिन्ह है, और विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पेपर में बनने। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा। स्वतंत्र शब्द जो है यह है आपका सही लिखा गया है वाक्य शुद्धिकरण के रूप से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 15वां क्वेश्चन। तो अगर व्युत्पत्ति की बात की जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन यहां से बी सही होगा। संज्ञा के क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। जातिवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक, ये सब जो है इसके नाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण, माफ कीजिएगा, देखिए ध्यान से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप में क्या होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा किन्हीं से। ऑप्शन यहां से सी सही होगा, क्या? किन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खूंटी शब्द का बहुवचन बनाना है। 17 नंबर क्वेश्चन, क्या? खूंटी शब्द का आपको बहुवचन बनाना है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खूंटियां होती है। ध्यान रखिए, ख पर भी आपका चंद्राकार बिंदी है और य पर भी है, खूंटियां। ऑप्शन यहां से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ठठेरा का स्त्रीलिंग बताना। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह पिछली बार यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा था, ठठेरा का स्त्रीलिंग। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठठेरिन होता है। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठठेरिन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का पढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इन चारों में से कौन है जिन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी जी हैं, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। इनको जो है एक सम्मान मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, व्यास सम्मान इनको मिला है, जो कि 2008 में इनको जो है व्यास सम्मान दिया गया था। इनके जो रचना थी एक कहानी, यह भी इसके लिए दिया गया था, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? 20वां प्रश्न। जवाब है इस सब के लेखक जो है देव जी हैं। ऑप्शन यहां से डी सहीगा, कौन है? देव है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है युग के नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक जो है यह भारतेंदु युगीन नहीं है। यही भारतेंदु युगीन के कवि की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र आ जाते हैं, ठाकुर जगमोहन जी आ जाते हैं, और जो है बद्री नारायण चौधरी आ जाते हैं। यह सब जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं। बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? माफ कीजिएगा, बस एक पीडीएफ के लिए थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, नेक्स्ट पीडीएफ में आपको दिक्कत नहीं होगी। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? 22 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाता है मैं सोता हूं, इसमें जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन यहां से ए होगा, मैं सोता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक छंद में कितने चरण होते हैं? 23 नंबर का प्रश्न। जवाब हो जाएगा एक छंद में जो है 4 चरण होते हैं। ऑप्शन यहां से ए से होगा, प्रत्येक छंद में जो है 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है।
और पूछा गया कृपण का वर्ण विच्छेद में कौन सा आता है, तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आधा क होगा, फिर री होगा, फिर आधा प, फिर अ, फिर ल, फिर अ, क्योंकि जो है हर व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रभु जी तुम चरण हम पानी, ध्यान रखिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में पंक्ति किस कवि के है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रैदास जी के यह पंक्तियां हैं। ऑप्शन यहां से बी सजेगा, रैदास जी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? समुदायवाचक विशेषण की बात करें, सही जवाब हो जाएगा चारों, चारों शब्द जो है यह समुदाय की बात कर रही है, ठीक है ना। यही प्रत्येक ऑप्शन में दिया गया है, तो प्रत्येक जो है यह आपका प्रत्येक बोधक विशेषण है। दूना की अगर बात करें तो आवृत्तिवाचक विशेषण है, और नीन की बात करें तीन तो यह जो है गणनावाचक है। ऑप्शन नंबर यहां से डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 27 नंबर का प्रश्न है, जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी यहां से सही हो जाएगा। यहां से आपका ऑप्शन डी क्या देखते हैं, सभी विसर्ग जो है सघोष है, यह जो है कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा, ठीक है। सभी वर्ण जो है सघोष नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है, यानी सलाका सम्मान में कितनी राशियां दी जाती है पुरस्कार स्वरूप? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लाख की राशि दी जाती है सलाका सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, परिवर्तन परिवार में जो है उपसर्ग कौन सा है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा, परि उपसर्ग है। परिवर्तन में भी और परिवार में भी परि उपसर्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर का प्रश्न यहां से देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, परमौषधि जो है यह यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां से डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का, हिंदी की आदि जननी क्या कहलाती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत कहलाती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और हिंदी की अगर हम विकास की बात करें तो पहले संस्कृत था, तब पाली आई, तब प्राकृतिक भाषा आई, तब अपभ्रंश आया, तब जाके हिंदी आई। तो यही पूछा जाता है हिंदी की जननी, अगर जननी की बात आती है तो हम जो अपभ्रंश पे लगाएंगे, और हिंदी की आदि जननी जब पूछा जाता है जैसा कि पूछा गया है तब हम संस्कृत लगाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों आंसर आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जाता है आपके एग्जामों में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे यानी लंबी उम्र दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। यह किस प्रकार का वाक्य है? जवाब हो जाएगा, हमारी इच्छा है कि ईश्वर आपको जो है दीर्घायु दे, तो यह जो है इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन यहां से सी से जाएगा। हिंदी में हम अगर वाक्य पढ़े तो जो है 8 प्रकार के वाक्य पढ़े जाते हैं। इस बात को भी आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है? जवाब बन जाता है, इसे जो है निर्निमेष बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहां से सी होगा, निर्निमेष। अगला आपका जो है गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ के आंसर देने हैं। तो गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, और आप लोग जो है वीडियो को रोक कर गद्यांश को अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि जो है 5 प्रश्नों की बात है, 4 से 5 प्रश्न इससे आपके पेपर में बनेंगे। दिया गया है, हमने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुखी ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। आगे दिया गया है, चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय
निष्कपट मन और मित्रता पूर्वक नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है। आगे देखते हैं, वही उनके फल भी लगाती है। तो यह आपका गद्यांश है। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं? 34 नंबर का देख रहे हैं, किससे रहित राज्य किस काम का? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, प्रियजनों से। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगत का अर्थ क्या है? तो सिंपल सी बात है, जगत मतलब होता है संसार। ऑप्शन यहां से बी सही, संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्फल की आशय क्या है? निष्फल का मतलब क्या होता है? देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब जो आप लोग गद्यांश पढ़े बिना भी दे सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका व्यर्थ है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा, व्यर्थ होता है निष्फल का अर्थ। अगला प्रश्न दिया गया है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? जवाब है आपका जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, जीवन को सुखमय बनाना। तो यहां से पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि आपके सामान्य अध्ययन का पार्ट है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत सारा बेनिफिट इससे आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चों के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए यहां से हो जाता है। दिया गया यहां पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बुक द योगा स्ट्रेस फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह जो है रूपा पाई जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है इसमें? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से 40 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। ऑप्शन ए आपका ए से जो है कुल 40 माफ कीजिए कुल 6 स्थलों का जो है सम्मानित इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डायना एल्डुल्जी बनी है। ऑप्शन यहाँ आपका डी यहाँ से सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर भारतीयों की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग जी को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो है इसी दिन 1950 को तत्कालीन जो है संयुक्त प्रांत से बदलकर नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और पहली बार जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? तो यह जो है 2018 में पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 43 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका महावीर स्वामी जो है अभ्यारण्य ललितपुर में है, लाख बहोसी जो है कन्नौज में है, किशनपुर जो है यह आपका बलरामपुर में नहीं है। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि किशनपुर जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हुलास जो है यह है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गुप्त कालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? 45 नंबर का क्वेश्चन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश के जो है ललितपुर जिले में स्थित है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर,
उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 46 नंबर का प्रश्न है। तो देखते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बागपत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए, एक मिनट देखते हैं इसका बागपत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं, होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है। तो यह है आपका गलत सुमेलित है। नहीं तो आपको अमेठी मूंग के उत्पादन के लिए, आगरा चमड़ा के लिए और गौतम बुद्ध नगर जो है रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे। 27 नंबर प्रश्न। सही जवाब के लिए इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित किशन महाराज। ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? 48 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका फूलदेई जो है यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? 49 नंबर का प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 किस जयंती के रूप में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका 29 जून को यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? सही जवाब है पीसी महानोवेलिस के। ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, पीसी महानोवेलिस। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी क्या है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया की राजधानी जो है दमिश्क है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध धर्म का जो है गुफा है? 52 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जूनागढ़ जो है यह बौद्ध जो है गुफा है। ऑप्शन यहां से सी सही है। आगे देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका चीन जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन यहां से आपका डी से होगा। यही सदस्य की बात करें, सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। इसमें आपका जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जो है सार्क के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, केरल के निम्न में से कौन सा कला यूनेस्को के मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कुटियाट्टम जो है यह अमूर्त धरोहर में शामिल है। यह केरल का जो है कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम जो पेमेंट ऐप है इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ऑप्शन यहां से डी से होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल किस देश से चुना है? जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा से लिया है जीएसटी का दोहरा मॉडल भारत ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम पूछा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार जो है डिवाइड करती है, यानी काटती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका, गेहूं की अच्छी खेती हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुदाय आवश्यक होता है गेहूं की अच्छी खेती के लिए? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका यहां से ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिक्किम तथा बिहार है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बालाघाट केरल में है, लेकिन नाथुला दर्रा जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में न होकर के आपका सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 61 नंबर का प्रश्न। सही जवाब है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। ऑप्शन डी सही है, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। जवाब हो जाएगा तोलकाप्पियम। ऑप्शन सी से है तोलकाप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से होगा, हम्पी थी। हरिहर और बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट को बार बार हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते आए हैं और यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जवाब है ऑप्शन सी, यह थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी। संविधान की बात करें, प्रस्तावना एक थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा अनुसूचियां कितनी थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है शुरुआत में जो है 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन आपका सी सही होगा, कुल 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत में जो है आपका गणतंत्रात्मक सरकार है, न कि अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है, जब वह क्या होता है। जवाब है आपका, जब वह है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है तब वह मतदान नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब है 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। अगला प्रश्न है, फारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या होता, कितना होता है। जवाब है आपका 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। जवाब है आपका दाद जो है यह कवक के कारण होता है। ऑप्शन बी यहां से सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही दर्शाता है। 73 नंबर प्रश्न। जवाब है ऑप्शन ए, 3.6 × 10⁻24।
अगला प्रश्न, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जवाब है आपका फाइलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सभी विटामिन का जो है रासायनिक नाम आप लोग पढ़कर जाइएगा, एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर इससे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विबग्योर किस रंग का प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से हो जाएगा, लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो यहां से हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस नंबर पहले का जो है हिंदी और जो है जीएस का कवर कर लिए हैं। और इसमें जो है मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको जो है पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया गया है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके आप लोग वहां तक जरूर पहुंचिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।